નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, this is part 9 of 5th standard mathematics and the name of the chapter is chapter 1, our national fruit mango. Now let's try to understand some big numbers. यहाँ से शुरू करते हैं. You have learned about, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ओके अब देखिए, यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाख इन योर क्लास 4 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक. आपने ऑलरेडी 4th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में नंबर लाख के बारे में पढ़ा है. यू नो दैट इट इज इक्वल टू 100 thousands. इट इज इक्वल टू 100 thousands. You also know that there are approximately 1 lakh brick kiln in our country where bricks are made. Let me tell you, this spelling is wrong. So, और आपको ये भी पता है, you know that approximately 1 lakh brick kiln मतलब ब्रिक मतलब ईंटें बनाने की जो भट्ठी होती है वो कितनी है? अराउंड 1 lakh इन आवर कंट्री है. अपनी कंट्री में, अपने भारत में 1 लाख, करीब 1 लाख ईंटें पकाने की भट्ठी है. आगे बढ़ते हैं. हैव यू लर्न समथिंग एल्स अबाउट द नंबर लाख? या यू माइट हैव लर्न दैट द पॉपुलेशन ऑफ अवर सिटी, that is in lakh. Okay, second thing, let me tell you, the number of vehicles in our city, वो भी लाख में ही होंगे ना. तो we have learned about number lakh, say the population of our city, the number of vehicles in our city, and that to be money, isn't it? Write 1000 in number. Now write 100,000 in number. How many zeros are there in 1 lakh? चलिए समझते हैं. First of all, write 1000. So this is 1000, isn't it? This is 1000. Then write 100,000. See, to write 1000, what did we do? 1, then after 3 zeros are there. तो अगर 100,000 लिखना है तो पहले क्या करना है? पहले लिखना है 100, फिर 3 zeros बाद में उसके, तो 3 zeros, this is, isn't it? So it is 100,000. Okay, so how many zeros are there? This is 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 zeros are there. Actually 100,000 is 1 lakh. 100,000 is what? This is 1 lakh. And how many zeros are there in 1 lakh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros are there in 1 lakh. अब आगे देखते हैं. If there are 2 lakh transportation vehicle in your area and half of them are trucks, write number of trucks in your area. पहले समझते हैं. एक्चुअली 2 लाख है. ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल कितने हैं अपने एरिया में? 2 लाख है. उसमें से जो आधे हैं वो क्या है? ट्रक है. तो ट्रक कितने हैं वे हमको ढूंढना है. मतलब कि 2 लाख का आधा अगर करते हैं तो वो ट्रक है. तो अगर 2 लाख का आधा हम ढूंढ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 लाख का आधा जो है वो ट्रक है इन आवर एरिया. सो पहले लेट्स ट्राई टू हाफ 2 लाख. ओके, तो क्या करना है? पहले तो 2 लाख लिखते हैं. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 लाख. और उसका आधा मतलब डिवाइड बाय 2. ओके, सो 2 लाख डिवाइड बाय 2. नाउ 2 कट हो जाएगा. सो व्हाट इट विल बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 zeros, that is 1 lakh. So that we can say in our area there are 1 lakh trucks are available. Okay, थोड़ा चिंता मत करना. ये जो मैं कुछ भी सिखा रहा हूँ वो आंसर की आपको भी भेज रहा हूँ PDF के थ्रू. तो आपको वो मिल जाएगी.
तो आप उसमें से अगर रीडिंग करोगे तो ये फिर से समझ में आ जाएगा. सो डू नॉट टेंस. ओके, सो आपको पता चल गया 2 लाख का आधा कैसे करना है. 2 लाख डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 लाख का आधा एंड दैट इज 1 लाख. सो दैट वी कैन से टोटल 1 लाख ट्रक्स आर देयर इन आवर एरिया. फिर बाद में देखते हैं 1/4 पार्ट ऑफ दिस व्हीकल आर ट्रैक्टर्स. इफ 1/4 पार्ट ऑफ दिस व्हीकल्स आर ट्रैक्टर्स, हाउ मेनी थाउजेंड ऑफ ट्रैक्टर्स आर देयर. ट्राई एंड आंसर विदाउट राइटिंग. अब देखिए 1/4 पार्ट मतलब के 2 लाख है. 2 लाख उसका 1/4 पार्ट. 1/4 पार्ट मतलब 2 लाख डिवाइड बाई 4. तो वो क्या है, ट्रैक्टर है. मतलब के 2 लाख का चौथा पार्ट. तो कितने थाउजेंड होंगे पहले तो वो ढूंढना पड़ेगा. एक्चुअली लेट मी टेल यू 2 लाख का चौथा भाग 50,000 होता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा तो वो ढूंढते हैं. चलिए थियोरेटिकली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट 2 लाख, इजंट इट. 2 lakhs 1 2 3 4 5 zeros थे, हो गए. दैट इज 2 lakh एंड इट्स 4th पार्ट मतलब एक्चुअली इट इज मल्टीप्लाई बाई 1/4 दैट इज 4th पार्ट. सो 4 5s are 20 and then after how many zeros 1 2 3 4. तो 4 zeros लिखने होंगे ना. 1 2 3 4 मतलब 4 5s are 20 and then after मतलब ये हुए 50,000. 50 1 2 3 4 50,000 मतलब के 2 लाख का 1/4 पार्ट 50,000 होता है और उतने ट्रैक्टर्स है इन आवर एरिया. डू यू गेट? ओके, लेट्स गो फर्दर. Now let's go further. You will be wondered to know that so many people are associated with business of mangoes. आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि देर आर सो मैनी पीपल्स आर एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस ऑफ मैंगोज. मतलब के मैंगो का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं. देर मे बी 100 लाख पीपल. हाउ मैनी? 100 लाख मतलब 100 मतलब 1 देन आफ्टर 2 0 फिर लाख के 5 zeros. 100 लाख पीपल इन टोटल. अब वो कौन कौन? हु ग्रो मैंगो ट्रीज ग्रो मैंगोज मतलब के जो मैंगो ट्रीज उगाते हैं और मैंगो पकाते हैं, मैंगो उगाते हैं, वो मतलब फार्मर्स हो गए. एंड ट्रांसपोर्ट द मैंगोज टू द मार्केटिंग यार्ड. जो मैंगोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर? मार्केटिंग यार्ड में. मतलब ये जो ऑटो वाले, छकड़ों वाले, ट्रक वाले वो सभी हो गए. फिर दूसरे सेल मैंगोज अराउंड अस एंड वर्क इन मतलब सेल मैंगोज अराउंड अस मतलब ये जो रेकड़ी लेके या तो शॉप में जो मैंगोज बेचते हैं वो लोग. फिर वर्क इन स्मॉल और बिग मैंगो रिलेटेड इंडस्ट्री. सपोज मैंगो जैम बनाने की कोई इंडस्ट्री है तो उसमें जो वर्कर है वो सभी हो गए. 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज 1 crore. 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज 1 crore. ओके, तो फिर वेयर हैव यू हर्ड अबाउट 1 crore? हाउ इज दिस नंबर यूज्ड? पहले इसका आंसर देते हैं. तो उसके लिए आंसर ये हो सकता है आई हैव हर्ड अबाउट 100 crore 1 crore in radio and TV. I have heard about 1 crore in radio and TV. The number crore is used to indicate the population of our country and also it is used in money. Okay, crore का कहाँ पे उपयोग होता है? तो एक तो population of our country and दूसरा money में. ठीक है, तो that should be your answer.
Second one is write the number 1 crore, don't make mistake to write zeros. चलिए 1 crore लिखते हैं. एक्चुअली 1 crore मतलब 100 लाख, तो पहले 100 लिखते हैं. दिस इज 100, दैट इज 100. देन आफ्टर लाख, लाख के लिए कितने जीरोज होते हैं? 5. तो और 5 जीरोज लिखते हैं. 1 2 3 4 5. ओके, सो दिस इज 100. देन आफ्टर लाख के लिए 5 जीरोज, 100 लाख. एंड टोटल हाउ मेनी जीरोज आर देयर? सी 1 2 3 4 5 6 7. सो टोटल 7 जीरोज आर देयर इन 1 crore. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आता है हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज which is on the page number 11. Just we discussed. The first one is what? At what price per kilogram does Jaideep Singh sell his Kesar mangoes? अब what is there in the text is that कि भाई Jaideep Singh 8 किलोग्राम, how many? 1 किलोग्राम ऑफ केसर मैंगोज एक बॉक्स लेके आया. वो कैसा था? अनराइप रो मैंगोज था. फिर उसने उन्होंने क्या सोचा? ही विल राइपन द मैंगो एंड देन आफ्टर ही विल सेल दैट मैंगो एट द कॉस्ट 1200 रुपीज. ओके, मतलब कि वो जो 8 किलोग्राम का बॉक्स था वो जयदीप सिंह 1200 रुपये में बेचने वाले थे. मतलब कि 8 किलोग्राम मैंगो का भाव क्या हुआ? 1200 रुपये. Isn't it? And now what is our question? At what price per kilogram? Per kilogram मतलब 1 किलोग्राम. The price of 1 kilogram. Does Jaideep Singh sell his Kesar mangoes? Okay. So let's answer this question. The cost of 8 kilogram mangoes is equal to rupees 1200. Isn't it? जयदीप सिंह ने 8 किलोग्राम का बॉक्स लिया था और वो उसको 1200 रुपये में बेचना चाहते थे. मतलब कि 8 किलोग्राम मैंगोज का भाव 1200 रुपये. तो 1 किलोग्राम मैंगोज का भाव कितने रुपये? दैट इज देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम मैंगो is equal to how many rupees? Isn't it? Now there is a cross multiplication. That is 1 kilogram is equal to 1 kilogram multiplied by 1200 rupees. 1200 divided by 8 kilogram. Isn't it? Now you know how to cut or how to divide 1200 by 8. Isn't it? Let's do over here only. See, this is 8, this is 1200. Think in your mind, huh? What we are doing? We are dividing 1200 by 8. Okay? So 8 बन जाए 8. 12 minus 8 is equal to 4. Now 4 and 0 over here. That is 40. 8 5s are 40. So here it will be 5 and 40 minus 40 will be 0 and this will be this 0 over here. That is equal to 150. Okay, try to do it with yourself in your mind. Do not use pen and note. Okay. So and this kg also. That is why is equal to rupees 150. So 1 किलोग्राम मैंगोज का भाव क्या हुआ? 150. So let's answer this one. Therefore, answer is what? Therefore, price of
1 kilogram mangoes is equal to rupees 150, isn't it? चलिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज टुडे मधुबेन हैज सोल्ड 10 किलोग्राम केसर मैंगोज। हाउ मच डिड शी अर्न फ्रॉम दैट, isn't it? अब you should be on the page number 11. On that page you can read that Madhuben was selling good quality kesar mangoes at rupees 150. It was there. You can read it. Okay. So Madhuben अच्छी क्वालिटी के केसर मैंगोज at the cost rupees 150 में बेच रही थी। ओके एंड उन्होंने कितना बेचा? 10 किलोग्राम। तो हमने क्या निकालना है कि हाउ मेनी रुपीज शी अर्न। ओके तो 1 किलोग्राम केसर मैंगो के भाव थे रुपीज 150, तो उन्होंने कितना बेचा? 10 किलोग्राम। देयरफॉर 10 किलोग्राम केसर मैंगोज का भाव कितना? Isn't it? So let's see. Madhuben sold kesar mango Madhuben sold 1 kilogram kesar mango at rupees 150, isn't it? So the cost of 1 kilogram kesar mango is equal to rupees 150. Therefore the cost of 10 kilogram kesar mango is equal to how many rupees, isn't it? And once again 10 kilogram multiplied by rupees 150 is equal to 10 kilogram multiplied by rupees 150 divided by 1 kilogram, isn't it? So 10 multiplied by 150, that is 150, then after this 0 and that to be rupees. Okay, kg out. So rupees 1,500, and so we can answer that. Therefore Madhuben earned rupees 1,500 today. Okay, so this should be the answer. Now let's answer this question. The question is what? Mahipat Bhai has sold 6 kilogram Alfonso mangoes. Sauji Bhai has earned the same amount as Mahipat Bhai. How many kilogram तोतापुरी mangoes have been sold by Sauji Bhai? पहले ये समझने की ट्राई करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ? See, Mahipat Bhai has sold 6 kilogram of Alfonso mangoes. इधर Mahipat Bhai है, उन्होंने कितने किलोग्राम Alfonso mangoes बेची? 6 किलोग्राम. Okay, and the price was rupees 60, है ना प्राइस। तो उन्होंने कितना कमाया होगा? तो 6 किलोग्राम बेचे 60 रुपीज के हिसाब से,
तो 6 6 जा 36, 360 रुपीज महिपत भाई को मिले होंगे, isn't it? अब दूसरी बात क्या है भाई, सऊदी भाई जो है उन्होंने भी सेम अमाउंट कमाई, सऊदी भाई जो है उन्होंने भी सेम अमाउंट कमाई, मतलब के सऊदी भाई ने भी 360 रुपीज कमाए, isn't it? अब सऊदी भाई क्या बेच रहे थे, तोतापुरी मैंगो, और उसकी प्राइस क्या थी, ₹40। तोतापुरी मैंगो बेच रहे थे, उसकी प्राइस थी 40 रुपीज, और सऊदी भाई ने कितने कमाए, तो क्या भाई महिपत भाई जो 360 रुपीज कमाए थे उतने ही रुपए सऊदी भाई कमाए, 360 रुपीज कमाए, लेकिन वो बेच क्या रहे थे, तोतापुरी मैंगो। अब तोतापुरी जो मैंगो है उसकी प्राइस थी ₹40। ओके, 1 किलोग्राम तोतापुरी मैंगो की प्राइस थी ₹40, और वो कमाए कितने, 360, मतलब कि उन्होंने कितने किलोग्राम तोतापुरी मैंगोस बेचे होंगे, मतलब कि हमने ये इस यहां से मतलब कि we should divide by 40 and hence it will be 9 4 जा 36. ओके, सो उन्होंने 90 किलोग्राम, सॉरी 9 किलोग्राम, उन्होंने 9 किलोग्राम तोतापुरी मैंगो बेचे होंगे, सो दैट के ही कैन अर्न ₹360 same as earned by Mahipat bhai. Okay, that should be the answer. See, this is to make you understand the answer. We will answer this theoretically in some different way, but I hope you must have got this. Now let's answer this. Answer: Mahipat bhai get ₹360. Why? Because Mahipat bhai was selling Alfonso mangoes and at the price 60. उन्होंने कितने किलो मैंगोस बेचे, 6 किलोग्राम, at the price 60. 6 6 are 36 and this 0. So Mahipat bhai get ₹360 for 6 kilogram okay. Then Saudi bhai sells तोतापुरी मैंगोस, तोतापुरी मैंगोस एट दी रेट of ₹40 per kg. ओके, मतलब के महिपत भाई ने अर्न किए कितने, 360, सेम सऊदी भाई ने अर्न किए, लेकिन वो क्या बेच रहे थे, तोतापुरी मैंगोस एट द कॉस्ट ₹40 per kg. सो weight of mangoes for ₹40 is equal to 1 kg. मतलब के 40 रुपये में 1 किलोग्राम मैंगोज मिल रहे थे. Therefore, weight of mangoes for ₹360. सऊदी भाई 360 रुपीज कमाए थे ना महिपत भाई जितने. So weight of mangoes for ₹360 is equal to
how many kilogram is equal to rupees 360, फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 1 किलोग्राम, राइट, एंड डिवाइड बाय rupees 40, isn't it? Okay, now this zero will cut, 9 4s are 36, rupees cut, that is 9 kilo, 9 1s are 9 kilogram, isn't it? So सब्जी भाई ने कितने बेचे होंगे आम, तोतापुरी मैंगोज 9 किलोग्राम, isn't it? चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज ओनली पेज नंबर 12 ना, रिमेंबर वेयर इट इज ओनली पेज नंबर 12. What is the question? Let's try to understand the question first. Raj has rupees 100. He spent fourth part of the amount to buy Langro mango. He spent rest of 3/4 amount to buy Kesar mangoes. Okay. Now, how many rupees with Raj? It was 100 rupees. And fourth part of that. So, first of all, we should know how to count the fourth part of 100. Okay. So, let's try to understand first of all. Suppose 100 का फोर्थ पार्ट हमने करना है, मतलब के चौथा भाग 100 का, तो हमने उसको सिंपली 1/4 से मल्टीप्लाई करना होता है. और एल्स व्हाट यू कैन डू, फोर्थ पार्ट चाहिए ना, देन वी शुड डिवाइड बाय 4. बोथ आर सेम, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम थिंग. सो 100 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, एंड दैट विल बी 25 4 जा. ओके, किसी भी का सपोज हमने 6th पार्ट करना है, किसी का सपोज 36 है और उसका 6th पार्ट क्या होगा, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6. सपोज 8 है, 8 का फोर्थ पार्ट क्या होगा अगर मैं आपको पूछूं, देन व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड 8 बाय 4, क्योंकि हमको फोर्थ पार्ट चाहिए. देन 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2. सो 8 का फोर्थ पार्ट क्या हुआ, 2 हुआ. सेम वे अगर हम 100 का 3/4 पार्ट करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू गेट 3/4 पार्ट ऑफ 100. मतलब दिस इज व्हाट, देखो यहां पे दिया है, यहां पे क्या किया है 3/4 पार्ट ऑफ 100. तो हमने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 3/4. नाउ व्हाट विल हैपन, 25 4 जा 100, and here 25 multiplied by 3 is equal to 75. So 100 का 3/4 पार्ट कितना होगा, 75. I hope you must have understood this, how to part the number. Okay. Now we will go further. Let's try to answer this question now. So first of all, राज ने क्या किया, राज ने 1/4 पार्ट जो है उसको स्पेंड किया लंगड़ो मैंगो पे, मतलब के 1/4 पार्ट ऑफ 100 उसका लिया उसने लंगड़ो मैंगो. सो लेट्स आंसर द क्वेश्चन. फोर्थ पार्ट ऑफ ₹100 is equal to 100 divided by 4 is equal to 25 rupees 25. Now the weight of Langro mango for ₹50 is equal to 1 किलोग्राम. मतलब के अभी देखिए राज ने 25 रुपए की लंगड़ो मैंगो ली थी, अब लंगड़ो मैंगो है
वो 50 रुपये की 1 किलोग्राम थी, लेकिन राज ने कितना स्पेंड किया? 25 रुपीज, इजंट इट? तो हमने 25 रुपीज की कितनी लंगड़ो मैंगोज आती है वो ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा नाउ द वेट ऑफ लंगड़ो मैंगो फॉर ₹50। लंगड़ो मैंगो 50 रुपये की कितनी मिलती थी? 1 किलोग्राम। देयरफॉर द वेट ऑफ लंगड़ो मैंगो फॉर कितने की ली थी राज ने? 25 रुपीज की। फोर्थ पार्ट ऑफ 100 दैट इज 25 रुपीज की। हाउ मेनी? एंड इज इक्वल टू ₹25 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोग्राम डिवाइड बाय दिस ₹50 एंड हियर 25 2 जा 50, so 1/2 is equal to 1/2 kilogram, that is 1/2, that is आधा किलो. So the answer is he had bought 1/2 kilogram of Langro mango. This should be the answer. Okay. Now one more exercise is there. Let's answer there. Now let's answer this question. How many kilogram केसर मैंगो he had bought? मतलब के देखो यहां तक का हमने आंसर कर दिया, अब यहां से हमें ढूंढना है आंसर, ठीक है? He spent rest of 3/4 amount to buy केसर मैंगोस, और यहां पे क्वेश्चन क्या है? How many kilogram केसर मैंगो he had bought? तो पहले तो 100 रुपये का 1/4 पार्ट था उसका, उसने लंगड़ो मैंगो ले लिया। अब रेस्ट ऑफ दी पार्ट दैट इज 3/4 पार्ट, उसका उसने केसर मैंगो लिया। अब नाउ हाउ टू फाइंड आउट 3/4 पार्ट ऑफ 100 दैट वी नो वेरी वेल. ओके, सो वी विल आंसर डायरेक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 3/4 पार्ट of 100 is equal to 100 multiply by 3 divide by 4. रुपीज यहां पे रख देते हैं. ओके, सो 25 4 जा 100 and is equal to 25 3 जा 75 rupees. So 3/4 part of ₹100 is equal to ₹75. Now अब ये 75 रुपीज का उसने लिया केसर मैंगो, तो अब केसर मैंगो की प्राइस क्या थी? केसर मैंगो की प्राइस थी ₹150 पर केजी. ओके, सो आंसर हैज द वेट ऑफ केसर मैंगोज for rupees 150 is equal to 1 किलोग्राम. मतलब के केसर आम है, केसर मैंगो, वो 150 रुपये में 1 किलोग्राम मिल रही थी. अब राज ने कितना उसके ऊपर स्पेंड किया? 75. तो वेट ऑफ 75 रुपीज, मतलब के 75 रुपीज में कितने वेट का आम मिलेगा? कितना आम मिलेगा? देयरफॉर the weight of kesar mangoes for ₹75
75 is equal to how many kilogram? Now cross multiplication you know very well, that is rupees 75 multiplied by 1 kilogram and divide by rupees 150, isn't it? So 75 to जा 150, ये याद रखना है आपको, 75 to जा 150. Okay, so 2, there is 1/2, 1/2 kilogram. 1/2 मतलब एक का आधा, आधा मतलब आधा किलो. Okay, so the answer is he had bought 1/2 kg केसर मैंगो. Okay, with this exercise is over. Thank you. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.